हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, चुंबक की पृथक्करण विधि क्या है रे, थोड़ा सा ध्यान से एकदम समझना, एक बार में ही दिमाग में घुस जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आंख को बोर्ड की ओर देखेंगे, एकदम अच्छा से आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये सर क्या है हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, आएगा समझ में, ठीक है। देखिए चुंबक के पृथक्करण का ये प्रोसेस दिखाया गया है, जिसमें कोई बेल्ट है ना, कोई जैसे आप लोग आटा पिसाने के लिए दिए, आटा पिसाने की गेहूं पिसाने के लिए दिए होगे, तो गेहूं जब पिसता है जहां तक देखिएगा वहां बेल्ट ऐसे ऐसे रहता है ना, तो वहां ये जो है उसी तरह बेल्ट का एगो बनाया गया है। और ये जो है ये चुंबक वाला कोई पदार्थ ऐसे मतलब लोहा का ही है, किससे है, लोहा का, और ये कोई दूसरा चीज का होगा। तो देखिए क्या है, लोहा, चुंबक के बेलन, चुंबक की बेलन मतलब ये हुआ सर कि उसमें लोहा अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब नहीं समझे, चुंबक की जो भी लोहा का गुण, कोई भी धातु का गुण होगा ना जो कि सटता है, वो नीचे इसमें सटने का गुण रहता है, चुंबक की बेलन का यही मीनिंग हुआ। उसके बाद सर अब देखिए क्या है, इधर भी बेल्ट है, इस पे बेल्ट, ये चुंबक की बेलन है, यानी चुंबक के पदार्थ जो भी कोई पदार्थ होंगे जो धातु होंगे उसको वो अपने ओर मतलब क्या करेंगे, खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब आप ये समझिए सर, जैसे देखिए ये कोई मतलब बीकर होगा, बीकर में मतलब अयस्क और अपद्रव्य रहता है, इसमें होता क्या है, इस अयस्क से इस विधि से किस तरह के अयस्क को सांद्रित किया जाता है, तो इस तरह इस विधि से उस तरह के अयस्क को सांद्रित किया जाता है जिसमें कि कुछ मतलब धातु युक्त पदार्थ होते या चुंबक के पदार्थ, कोई दो में से एक चुंबक के पदार्थ होगी। जैसे मान लिया जाए इसमें अयस्क है और अपद्रव्य है, इसमें है रखा हुआ, ठीक है, बोलिए हाँ रखा हुआ है, चलिए रखा हुआ। अब क्या होगा, इसमें है तो इसमें बेल्ट पर से जो इस पे आएगा, गिरेगा जो, तो ये बेल्ट घूमेगा, बेल्ट क्या होगा जी, घूमेगा, बोलिए बेल्ट क्या होगा, घूमेगा। जब ये बेल्ट घूमेगा तो इस पे देखिए ऐसे 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 आया कि नहीं आया जी, आया। और जब ये आता है तो जो भी चुंबक के पदार्थ होता है ना सर, तो वो नीचे ऐसे, जैसे देखिए अब इस चुंबक के सटने वाला गुण है, तो जो सटने वाला पदार्थ वो धीरे धीरे इधर आके सट गिरेगा वो भी, लेकिन वो सटते 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 इधर आके ये वाला बीकर में गिरता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये बीकर में, यहाँ लिखे हैं चुंबक के अपद्रव्य, मतलब चुंबक के वाला पदार्थ ये बीकर में आके गिरता है। और जो कि अचुंबक के पदार्थ होते हैं, जैसे अयस्क हो गया सर, जैसे देखिए कि मतलब जो अचुंबक के होंगे जिसमें चुंबक का गुण, सटने वाला गुण नहीं होगा, यानी धातु वो नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट फेंका जाएगा बाहर, ऐसे आएगा ऐसे फेंका जाएगा। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, जैसे इसमें अब मिला हुआ है, हम दोनों को गिरा रहे हैं, आटा ऐसे चक्की की तरह ऐसे गिरा रहे हैं और ऐसे 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 जा रहा है, और घूमने के दरमियान क्या होता है, ये चुंबक की बेलन के कारण, ये चुंबक की बेलन नहीं होता तो दोनों साथ ही साथ गिरता, गिरता कि नहीं गिरता, लेकिन ये चुंबक की बेलन है, तो जैसे ही इस पे आता है ना, तो चुंबक की बेलन होने के कारण जो मैग्नेटिक वाला गुण इसका होता है, उसके कारण वो नीचे खींच लेता है, और इसमें सटते सटते आखिर भैया अब कितनों गुण है तो ये गिरवे ना करेगा जी, इससे भारी होगा तो गिरेगा ही, गिर जाता है, इधर गिर जाता है तो ये अलग बीकर में आ जाता है, और जो शेष रहता है जी और उस दूसरे बीकर में चल जाता है। जैसे अयस्क इधर सांद्रित हो गया, ये अचुंबक के पदार्थ होगा, और ये चुंबक के पदार्थ जो कि अपद्रव्य के रूप में होगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, अयस्क सांद्रित कर लिए जाते हैं। तो इस विधि को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या कारण है मैग्नेटिक सेपरेशन बोलने का, मात्र काम तो वही हो रहा है, घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये कौन सा विधि हुआ, बस इसमें एक ही चीज है जिसके कारण हम इसका नाम देते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक आप समझते हैं, चुंबक के गुण, यदि चुंबक के गुण नहीं होता तो क्या ये होता जी, नहीं होता, और चुंबक के गुण के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, चुंबक की पृथक्करण विधि। कौन विधि, चुंबक की पृथक्करण। जब यदि आपसे पूछेगा कि चुंबक की पृथक्करण विधि से आप किस तरह के अयस्क को सांद्रित करते हैं, तो आप लोग बोलोगे क्या पता है, तो बोलोगे आप लोग वैसे अयस्क जिसमें अशुद्धि के रूप में, या अयस्क ही जिसमें कि चुंबक की गुण पाया जाता है, दो में से या दो तीन जो मिला हुआ रहता है, दो में से कोई एक पदार्थ चुंबक की गुण पाया जाता है, मतलब वो मतलब चुंबक की गुण के कारण अलग होने का गुण रखता है। जैसे देखो यदि ये गुण है, अच्छा मान लिया जाए इस पे हम बालू और छर्री को रख देंगे, ऐसे गिराएंगे, तो वो थोड़ी ना इधर आएगा जी, क्यों, क्योंकि उसमें चुंबक की गुण थोड़ी ना पाया जाता है, वो डायरेक्ट फेंकाएगा। और लेकिन इससे लोहा का चूर्ण, और फिर आप ना उसमें आटा में मिला दीजिए लोहा का चूर्ण और मिल जाएगा, और जैसे ही आप ऐसे गिराओगे ना, तो लोहा वाला जितना भी होता है ऐसा इसमें आएगा, आएगा कि ना आएगा, और बाकी ऐसा भी इधर फेंकाएगा।
समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? मतलब ये मैग्नेटिक सेपरेशन, हालांकि अभी मैंने जो उदाहरण लिया इसका बस आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा उदाहरण लिया, आप समझ गए। इसमें इसका अलग अलग चीज होता है, अयस्क का कई तरह के अयस्क आते हैं, लेकिन आप समझ गए यही काफी है। ठीक है, ये है चुंबक की पृथक्करण मेथड, और ये है क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, यानी चुंबक ये हुआ गुरुत्व पृथक्करण विधि, और ये चुंबक की पृथक्करण विधि। ये दोनों विधि क्या है सर, मतलब ये दोनों विधि है अयस्क को सांद्रित करने का एक विधि। इसलिए दोस्तों एग्जाम में आएगा अयस्क को सांद्रित कैसे किया जाता है, और अयस्क को सांद्रित कितने प्रकार से किया जाता है। अभी मैंने आपको 2 प्रकार बताया कि नहीं बताया? तो बताया। सबसे पहले वो गोल बनाओ सर्कल,